क्या राजस्थान महिला और बाल विकास में देश के लिए नया मॉडल बन रहा है? नमस्कार, मैं अनिल सक्सेना ललकार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में जिस तरह योजनाओं का विस्तार हुआ है, वो संकेत देता है कि सरकार सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं, बल्कि परिणाम देने की दिशा में अग्रसर हो रही है। 11 लाख से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को सीधा लाभ, 6 लाख से ज्यादा बालिकाओं को प्रोत्साहन और आंगनवाड़ी सिस्टम को डिजिटल और मजबूत बनाने की पहल, ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि नीति से नियत तक का संकेत है। सरकार का दावा है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान देश में शीर्ष पर रहा, जो बताता है कि योजनाओं का क्रियान्वयन भी प्रभावी है। एक ठोस तथ्य, 553 करोड़ रुपए मातृत्व योजना में और 172 करोड़ रुपए पोषण योजना में सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे हैं। यानी पैसा सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर पहुंच रहा है। हालांकि चुनौतियां अभी भी हैं, लेकिन दिशा साफ है और प्रयास लगातार जारी हैं। ललकार पूछता है, क्या यही मॉडल महिला और बाल विकास में देश का अग्रणी राज्य बना सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं ललकार न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी चौहान। अभी आपने ललकार समूह के संपादक, वरिष्ठ पत्रकार व साहित्यकार श्री अनिल सक्सेना ललकार की संपादकीय टिप्पणी सुनी। अब उसी पर आधारित पूरी रिपोर्ट। राजस्थान में महिला और बाल विकास को लेकर भजनलाल शर्मा सरकार ने कई बड़े दावे किए हैं। सरकार का कहना है कि प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की। राजस्थान ने जनवरी 2026 में देश में पहला और फरवरी 2026 में दूसरा स्थान हासिल किया। 11,52,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को अब तक लाभ दिया गया है। 553 करोड़ रुपए सीधे खातों में ट्रांसफर किए गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के तहत 5,15,000 से अधिक लाभार्थियों को 172 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। सरकार का फोकस सिर्फ माताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों के पोषण और प्रारंभिक शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। 6,200 से अधिक मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया गया। 2,365 आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। हजारों वजन मशीन, इन्फेंटोमीटर और स्टेडियोमीटर उपलब्ध कराए गए। डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में 20,085 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए गए। 7,273 नंदघर विकसित किए गए। शिक्षा के क्षेत्र में भी पहल, 60,404 कार्यकर्ताओं को प्री स्कूल ट्रेनिंग, उमंग तरंग और किलकारी वर्कबुक के जरिए बच्चों की शुरुआती शिक्षा। अब बात बालिकाओं की सशक्तिकरण की। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 6,53,000 बालिकाओं को पहली किस्त दी गई। योजना में कुल 1.5 लाख रुपए तक की सहायता 7 किस्तों में दी जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत 33,904 बेटी जन्मोत्सव आयोजित लगभग 1.95 लाख बालिकाओं के जन्म का उत्सव मनाया गया। महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए पन्नाधाय सुरक्षा केंद्रों पर 5.48 लाख महिलाओं और बालिकाओं को परामर्श वन स्टॉप सेंटर में 16,017 मामलों में सहायता प्रदान की गई। आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम योजना में 2,991 ऋण आवेदन स्वीकृत, 230.96 करोड़ रुपए का वितरण। सामूहिक विवाह योजना के तहत 7,471 लाभार्थियों को 20.42 करोड़ रुपए का अनुदान। सरकार इन आंकड़ों को उपलब्धि बता रही है, लेकिन जमीन पर इन योजनाओं का असर कितना है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या आंगनवाड़ी केंद्र वास्तव में मजबूत हुए हैं?
क्या पोषण स्तर में सुधार दिख रहा है? क्या महिलाओं की आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है? राजस्थान में महिला और बाल विकास को लेकर प्रयास जारी है। अब नजर इस बात पर है कि ये योजनाएं भविष्य में कितना वास्तविक बदलाव ला पाती है। सत्य की राह पर आपके साथ ललकार न्यूज़।